हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट पर नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत की सांसदी पर खतरा मंडरा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंगना के निर्वाचन को हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले में कोर्ट ने कंगना को नोटिस जारी किया है, जिसका जवाब उन्हें 21 अगस्त तक देना होगा। कंगना रनौत, जो अपने बेबाक अंदाज और विवादित बयानों के लिए जानी जाती हैं, ने हाल ही में मंडी लोकसभा सीट से चुनाव जीता था, लेकिन अब लायक राम नेगी ने उनके निर्वाचन को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में दलील दी है। नेगी की याचिका के आधार पर हाई कोर्ट ने यह नोटिस जारी किया है। इस घटनाक्रम ने हिमाचल प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। केंद्र सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CISF, सीमा सुरक्षा बल BSF और असम राइफल AR में 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। इसकी जानकारी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में दी। इस फैसले के तहत अब इन बलों में 10% रिक्तियां विशेष रूप से पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी। यह कदम उन पूर्व अग्निवीरों के लिए राहत भरा है जिनकी सेवा सेना में 4 साल बाद समाप्त हो जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे किसान संगठनों ने हाल ही में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात में किसान संगठनों ने राहुल गांधी से MSP पर निजी विधेयक लाने की मांग रखी। राहुल गांधी ने किसान संगठनों को आश्वासन देते हुए कहा कि वह इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर सरकार पर दबाव डालेंगे। उन्होंने किसानों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए कहा कि उनकी पार्टी किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है और वह इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। किसान संगठनों ने राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कहा कि वह उनके साथ मिलकर MSP पर कानूनी गारंटी की लड़ाई लड़ेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी आप के मुख्यालय का पता बदल गया है। शराब नीति मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी को कोर्ट के आदेशानुसार नया ठिकाना मिला है। कोर्ट के आदेश के अनुसार केंद्र सरकार ने पार्टी को नया दफ्तर आवंटित किया है। अब आम आदमी पार्टी का नया मुख्यालय बंगला नंबर 1 रविशंकर शुक्ला लेन नई दिल्ली में होगा। कोर्ट के आदेशानुसार आम आदमी पार्टी को 10 अगस्त तक वर्तमान मुख्यालय खाली करना होगा। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या, जो हाल ही में अपनी पत्नी नताशा स्टैनकोविक के तलाक को लेकर सुर्खियों में हैं, अब बॉलीवुड गलियारों में एक और चर्चा का विषय बन गए हैं। यह चर्चा जोरों पर है कि हार्दिक और बॉलीवुड अभिनेत्री अनन्या पांडे रिलेशनशिप में हैं। सुना क्या? गौरतलब है, अनंत अंबानी की शादी में दोनों को एक दूसरे के साथ डांस करते हुए देखा गया था, जिससे यह अफवाहें और भी तेज हो गईं। हालांकि अनन्या के एक करीबी ने बताया कि हार्दिक के साथ अनन्या के अफेयर की बात मात्र एक अफवाह है। अब तक हार्दिक पांड्या और अनन्या पांडे ने इस अफवाह पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है। दोनों ही सेलिब्रिटीज की ओर से इस मुद्दे पर चुप्पी साधी गई है, जिससे अफवाहों को और भी बल मिल रहा है। ऐसे में उनके रिश्ते की खबरों ने मीडिया और फैंस के बीच काफी हलचल मचा दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें शराब नीति मामले में कम होती नजर नहीं आ रही हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने CBI मामले में उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ाकर 8 अगस्त कर दिया है। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ED मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन CBI मामले में उन्हें अभी राहत नहीं मिली है। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ाने के फैसले ने उनके समर्थकों और आम आदमी पार्टी को झटका दिया है। रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और IPL टीम मुंबई इंडियंस की सहमालिक नीता अंबानी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है। उन्हें सर्वसम्मति से एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का सदस्य चुना गया है। नीता अंबानी को पेरिस ओलंपिक के सत्र में 100% मत मिले, जिससे वह IOC में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। नीता अंबानी का इस प्रतिष्ठित समिति में चुना जाना न केवल उनके व्यक्तिगत करियर के लिए बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। इससे पहले नीता को साल 2016 में पहली बार IOC में शामिल किया गया था। अगर आपको इस खबर से जुड़ी और जानकारी चाहिए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।